हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है। मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा। तो बिना समय वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 में पाया जाता है। लोकसभा का गठन प्रथम बार भारत में कब हुआ था? तो 17 अप्रैल 1952 में हुआ था। ठीक है। तो लोकसभा में क्या हुआ कि इनकी सीटों को बांटा गया है। तो इसको देखते हैं कैसे बांटा गया है। तो अधिकतम जो लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो 550 होगी। ये 552 थी। लेकिन अभी जो 103वां संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या हुआ कि एंग्लो इंडियन जो रिजर्वेशन था 331 के अंतर्गत अनुच्छेद इसको हटा दिया गया। कब? तो 2020 में हटा दिया गया है। तो अभी वर्तमान में कितनी है? 550 सीटें हैं अधिकतम। लेकिन वर्तमान में कितनी है? ठीक है, वर्तमान में अभी कितने सदस्य सीटें हैं? तो 543 है। यानी अधिकतम कितनी है? तो 550, लेकिन वर्तमान सदस्य कितने हैं? तो 543 ही हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं तो अधिकतम में निर्वाचित सदस्य एंग्लो इंडियन, देखो और जो एंग्लो इंडियन जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता था किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 331 के अंतर्गत उनको हटा दिया गया है। कब, कैसे हटाया? तो 104वें संविधान संशोधन 2019 अधिनियम था, उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया है। कब? 2020 में इनको समाप्त कर दिया गया है। अब जो निर्वाचित सदस्य हैं, इन्हें राज्यों से कितने? 530 आते हैं और केंद्र शासित क्षेत्र से कितने आते हैं? 20 आते हैं। ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 543 सदस्य हैं। अगर पूछा जाए कि लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 543 है। ठीक है। इसमें से निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य मैंने बताया कि है ही नहीं है। इनका जो प्रावधान था वो खत्म कर दिया गया है। 104वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 में 2020 में इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो राज्यों से 530 तो यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं, निर्वाचित होते हैं। और केंद्र शासित क्षेत्रों से कितने? 13 होते हैं। ठीक है। और 13 में से केवल 7 तो दिल्ली से ही जो लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं और 6 अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। ठीक है। तो ये था लोकसभा की सीटों का बंटवारा, जो यहाँ पर सदस्यों को चुना गया है, कहाँ से कितने सदस्य लिए, ये आपको प्रावधान था। अब देखते हैं इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन और कुछ प्रावधान देखते हैं। तो लोकसभा में वर्तमान सीटें कितनी है? तो 543 है, आपको मैंने अच्छे से बताया है। नेक्स्ट आगे देखा जाए तो लोकसभा का वर्णन किसमें मिलता है? तो अनुच्छेद 81 में मिलता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझो कि लोकसभा का वर्णन किसमें मिलता है? अनुच्छेद 81 मिलता है। राज्यसभा का 80 मिलता है और संसद का 79 मिलता है। वैसे अगर राष्ट्रपति का देखा जाए तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का प्रावधान है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। ठीक है। आगे देखो यहाँ पर तो लोकसभा में वर्तमान में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो 543 ही है। ठीक है। अब जो अभी वर्तमान में सदस्य हैं, लेकिन अधिकतम की बात की जाए तो कितनी है? तो 550 है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो 543 ही है। नेक्स्ट आगे देखा जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। और एक वर्ष करके 2 बार इसको बढ़ाया जा सकता है। यह प्रथम बार कब हुआ था? तो इंदिरा गांधी ने 1976 में एक बार करके 2 बार लोकसभा का जो समय है ये बढ़ाया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। किसके शासनकाल में? तो इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री थी। लेकिन इसके बाद जब पुनः 1978 में मोरारजी देसाई आए, इन्होंने पुनः क्या किया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया और इसको पुनः 5 वर्ष का कार्यकाल कर दिया। किसका? लोकसभा का। ठीक है। आगे देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, कि किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करता है तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है। इसके बाद नेक्स्ट देखो तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहां पर लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है। क्योंकि जो लोकसभा की तो हम चुनते हैं, और लोकसभा की मेजोरिटी जिसको अधिक बहुमत देती है वही प्रधानमंत्री बनता है। जब अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो कहां पर लाएंगे? लोकसभा में लाएंगे। क्योंकि जो सांसद होते हैं, सांसद की सपोर्ट से तो प्रधानमंत्री बनता है। जब सांसद उस प्रधानमंत्री को, किसी व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करे तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इसलिए जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो कहां पर लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है।
नेक्स्ट आगे देखा जाए तो मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन? मंत्री परिषद। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मौलंकर थे। और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो मीरा कुमार थी। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार थी। नेक्स्ट इसके बाद देखा जाए तो लोकसभा को भंग कर सकता है, तो कौन कर सकता है, और राष्ट्रपति भंग कर सकता है। किसकी सलाह पर, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। कौन भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है। नेक्स्ट आगे देखें तो 2 माह की अनुपस्थिति होने पर लोकसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई सांसद है लोकसभा में 2 माह अनुपस्थित रहता है, क्या उसकी जो सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी, तो हाँ बिल्कुल उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखा जाए तो अनुच्छेद यहाँ पर 93 दिया। अनुच्छेद 93 में क्या लिखा है कि लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार है। किसके अंतर्गत, तो अनुच्छेद 93 के अंतर्गत। नेक्स्ट लास्ट में देखते हैं लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित की जाती है किस आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटों का आवंटित किया जाता है। तो दोस्तों ये था आपका लोकसभा जो प्रावधान दिया है अपने भारतीय संविधान में। यहाँ से एसएसजीडी में या वनडे किसी भी वनडे एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, प्यार से एक कमेंट करना। दोस्तों आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर 100% बंदे वीडियो देखते हैं तो इसमें से 80% बंदे ऐसे वीडियो देखते हैं जो वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन 20% बंदे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आप भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप उसमें बताइए, समस्या बताइए कोई, तो उसका मैं सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद।